फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज फिर आपके लिए बहुत ही गजब क्वेश्चन लेकर आए हैं। केस स्टडी के क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्वेश्चन बेहद पसंद आएंगे, क्योंकि पसंद आने लायक है भी ये क्वेश्चन। ठीक है, देखना ये पहली ही केस स्टडी है, 2023 में पूछी गई थी और 4 मार्क्स में। ठीक है, गजब है, बेहतरीन है ना। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके चलिए, क्या है क्वेश्चन देखिए। इन अ पूल एट एन एक्वेरियम अ डॉल्फिन जंप्स आउट ऑफ द वाटर ट्रेवलिंग एट 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट्स हाइट above वाटर लेवल आफ्टर t सेकेंड इज गिवन बाई h इक्वल टू 20t माइनस 16 t स्क्वायर। ठीक है, क्या दिया हुआ है देखो, हमने आपके लिए फिगर भी ड्रॉ किया है। ठीक है, ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन देखो जैसा हो सका है ऐसा कर दिया है। ठीक है अच्छा देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में। ये कहा है कि एक स्विमिंग पूल है। ठीक है, इसमें देखो वाटर है ये सारा, ठीक है, ब्लू कलर का है ना। और इसमें क्या हुआ है, डॉल्फिन मछली है, एक डॉल्फिन है। ठीक है, वो पानी से बाहर जंप लगा रही है, देख रहा, आपको दिख रहा होगा देखो। ठीक है, ऐसे करके पानी से, डॉल्फिन तो ऐसे ही जंप लगाती है। ठीक है, पानी के अंदर से एक साथ ऐसे निकलती है और फिर ऐसे जाती है। ठीक है, तो इसमें एक डॉल्फिन जंप लगाती है। ये एक ही डॉल्फिन है, आप सोचोगे 2 डॉल्फिन है, एक डॉल्फिन है लेकिन ये 2 बार जंप लगा रही है। पहले जंप लगाया फिर गई फिर ऐसे करके वापस। ठीक है, ऐसे वाटर लेवल से। और इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड क्या है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितनी स्पीड है इसकी, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, फिर कहा है इट्स हाइट, जो इसकी हाइट है डॉल्फिन की, है ना, वो t सेकेंड के बाद कितनी हाइट हो जाती है। ये इसकी जो हाइट है वो इक्वेशन फॉर्म में दे दी गई है ना। इस डॉल्फिन की जो हाइट है वो इक्वेशन फॉर्म में दे दी गई है। 30 सेकंड के बाद डॉल्फिन की हाइट इतनी हो जाती है, ये इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा कहा है नीचे बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, ये ऊपर की जो इंफॉर्मेशन है, इसके ऊपर जो ये सारी इंफॉर्मेशन है, इसके अकॉर्डिंग जो नीचे वाले क्वेश्चन है इन सभी का आपको आंसर देना है। ठीक है, देखो बड़े सुंदर प्रश्न है, देखना ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल दिया है pt और इसके जीरोस बताने हैं। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो इनके आंसर हम यहां कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखते रहिएगा इनके आंसर, यहां। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसको और इधर ले लेते हैं, स्पेस है हमारे पास, है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखना ध्यान से। ठीक है, केवल जीरोस पूछे हैं तो उसके लिए क्या करोगे आप, इसको 0 के बराबर रखोगे, है ना। इसको रखोगे 0 के बराबर तो क्या हो जाएगा, 20t माइनस 16t स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन आ जाएगा, 4t, क्या बचेगा 5t माइनस 4, है ना, 5 माइनस 4t, 5 माइनस 4t इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया। एक बार आप जब ये देखो 4 भी इधर जाके 0 हो जाएगा नहीं, तो एक वैल्यू तो t बराबर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगा यहां से, है ना, एक। और एक बार यहां जब इसको 0 के बराबर रखोगे तो यहां से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से आ जाएगी 5/4। ठीक है, 5/4, कोई दिक्कत। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो चुका है आपके का, है ना। इसमें केवल जीरोस पूछे थे तो वो हमने बता दिए हैं, बिल्कुल सिंपल था। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट पीटी। ये कहा है, ये जो पीटी है ये, ठीक है, इन चारों में से ऐसा कौन सा ग्राफ है जो इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के ग्राफ को। ठीक है, अच्छा जी, तो देखो क्या करें यहां पर, एक काम करो, देखो एक बात बताओ, ये जो जीरोस हैं ये भी तो इसी के हैं। ठीक है,
बताइए तुम, ये हाइट नहीं है क्या? ठीक है, देखो ये जो ग्राफ दिए हुए हैं इसमें दो चीज दी हुई है, इधर टाइम है और ऊपर हाइट है। ठीक है, टाइम हाइट टाइम हाइट टाइम हाइट टाइम हाइट। ठीक है, अब हमें देखना है कौन सा ग्राफ इसको रिप्रेजेंट करता है ना, पीटी को। तो देखिए ये जो हमने दो जीरोस निकाले हैं ये इसी पोलिनोमियल के हैं, 0 और 5/4। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 0 सेकंड पर, ठीक है, यहां से देखिए आप, जब जो डॉल्फिन है वो ऐसे जंप लगाती है पानी के बाहर की तरफ, ठीक है, और कुछ हाइट तक ऐसे जाती है। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब उसने जंप लगाना स्टार्ट ही नहीं किया, जब उसने जंप लगाना स्टार्ट ही नहीं किया तो उसकी हाइट भी क्या होगी? बिल्कुल 0 होगी। होगी नहीं होगी ये बताओ आप? ठीक है, क्योंकि उसने जब उसका टाइम 0 है तो उसकी हाइट भी 0 होनी चाहिए, मानोगे नहीं? ठीक है, और क्योंकि ये जीरोस किसके हैं? इसी के हैं, मानोगे? ये जीरोस इसी के हैं, तो ये दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। कहने का मतलब अगर यहाँ t के प्लेस पे 0 रख दे तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, और अगर t के प्लेस पे 5/4 रख दे तो भी इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं? ठीक है, अब एक और बात, यहाँ पर जो इक्वेशन दी हुई है देख लो बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ इसको pt मान लिया गया है और यहाँ क्या है? ये हाइट है। ठीक है, अब हमें इस पर ध्यान देना है। क्यों देना है? क्योंकि जो ग्राफ है वो हाइट और टाइम की फॉर्म में है, हाइट और टाइम की फॉर्म में है, इसलिए हमें यहां पर ध्यान देना है, हाइट। ठीक है, इसे ध्यान मत दो, यहां पर दीजिए। ठीक है, अब देखिए जब यहां पर t की वैल्यू 0 रखोगे आप यहां से, तो हाइट क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए, और जब t की वैल्यू 5/4 रखोगे तो भी हाइट क्या आनी चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि ये दोनों इसी के जीरोस हैं, तो ये दोनों इसे सेटिस्फाई करेंगे, इन दोनों पॉइंटों पर हाइट 0 होनी चाहिए। ठीक है, अब ग्राफ देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, जिस ग्राफ में भी, ठीक है, t बराबर 0 t बराबर 5/4 पर हाइट 0 हो, वही क्या है? उसका सही ग्राफ, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो यहां पर देखते हैं, है ना, ये ऐसे हाइट है और ये टाइम है, यहां पर टाइम क्या है? 0, यहां पर टाइम 0 है, तो हाइट भी क्या है? 0 है। ठीक है, फिर हाइट ऐसे बढ़ते बढ़ते यहां आ गई। अब टाइम कितना हो गया है? 5/4। यहां देख ना, ये टाइम 5/4 हो गया है यहां पर। ठीक है, यहां पर क्या था? 0, तो हाइट भी 0 थी, और यहां पर जो टाइम है वो 5/4 है, और हाइट भी कितनी है? 0 है। देखिए ये जो एक्स एक्सिस है ये आपका वाटर लेवल है। क्या है ये? वाटर लेवल, ये वाला ऐसे। ठीक है, तो 0, जब टाइम 0 था तो हाइट भी 0 थी, और जब टाइम 5/4 है तो हाइट तब भी क्या है? 0 है आपकी। ठीक है, देखो यहां पर हाइट कुछ और होती, यहां पर, लेकिन यहां पर तो 0 हो गई है आके 5/4 पर। इसका मतलब ये ग्राफ हमारा क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही होना चाहिए। अब देखो और भी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लेते हैं। यहां देखिए, यहां पर 0 पर हाइट 0 है, लेकिन यहां पर देखो ये टाइम ये दे रखा, ये जब ये, इसका मतलब ये है कि जब टाइम 5/4 सेकंड है तब हाइट आपकी ये है, ये। ठीक है, तो ये तो गलत है, ये क्या है? गलत है, क्योंकि जब हाइट, जब 5/4 सेकंड के बाद उसकी हाइट बिल्कुल टॉप पर है, यहाँ हो ही नहीं सकता। 5/4 पर उसकी हाइट 0 होनी चाहिए, और यहाँ 5/4 पर 0 नहीं है, तो इसलिए ये तो गलत है। यहाँ पर आ जाइए, ये तो वैसे ही गलत है, क्योंकि ये देखो नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव में, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि 5/4 सेकंड के बाद डॉल्फिन यहां थी। भाई साहब ये जो है ना आपका एक्स एक्सिस, ये वाटर लेवल है। क्या है ये? वाटर लेवल, और इससे नीचे जो भी हाइट है वो नेगेटिव मानी जाएगी। ठीक है, आप खुद बताइए, जब मछली है ना 5/4 सेकंड के बाद, 5/4 सेकंड के बाद, ठीक है, वाटर लेवल पर ही आके गिरेगी, वाटर लेवल पे, ना कि वाटर लेवल के नीचे जाएगी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों पर इसकी वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, और ये नेगेटिव में दिखा रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया है ना, ये भी गलत हो गया है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये हमारे अकॉर्डिंग सही था। चारों को चेक कर रहे हैं, ये सही था, ये गलत, ये गलत, उसे और देख लीजिए, ये तो वैसे ही दिख रहा है हमें साफ साफ। ठीक है, नीचे की तरफ से आ रहा है, नीचे की तरफ से। ठीक है, ये आपका नीचे की तरफ से आ रहा है। 5/4 जो है ये क्या है? आपकी हाइट है। 5/4 क्या है? आपकी हाइट। ठीक है, मतलब यहां देखो यहां से चलना स्टार्ट किया था और यहां से चलना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये तो वैसे ही दिख रहा है, तो वैसे ही गलत है। ठीक है, क्योंकि वाटर लेवल से ऊपर होनी चाहिए, वाटर लेवल से। ठीक है, इस तरीके से नीचे की तरफ से जो है ये ऐसे करके दे रखा है, तो ये तो हमारा नॉर्म वैसे ही दिख रहा है कि ये तो वैसे ही हमारा क्या है? गलत है। ठीक है, तो हमारा यही आंसर क्या है? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट।
कोई दिक्कत है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर वो रहा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है हमें? सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है? बस यहीं पर टिक लगा दिया है, ठीक है। क्लियर है ना? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन के दो पार्ट दिए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, और यहां क्या लग रहा है और। इसका मतलब एग्जाम की बात बता रहा हूं मैं, एग्जाम में आपको इन दोनों में से कोई सा भी एक पार्ट करना है, ये दोनों नहीं करने हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंपलसरी है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक पार्ट करना है। लेकिन हम यहां दोनों पार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ एग्जाम की बात नहीं चल रही, ठीक है। जितना ज्यादा करें उतना अच्छा है, ठीक है, हमारे लिए। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड का ए क्या है? What would be the value of h at t बराबर 3/2? इसमें कहा है कि h की वैल्यू 3/2 पर कितना होगा, ठीक है। जो 3/2 कहने का मतलब 3/2 सेकंड के बाद डॉल्फिन की हाइट कितनी होगी, ओके। 3/2 का मतलब है 1.5, मतलब 1.5 सेकंड के बाद जो डॉल्फिन की हाइट है वो कितनी होगी वाटर लेवल से, ये बताना है। तो कुछ भी नहीं करना, बड़ा सिंपल सा है। टी के प्लेस पर यहां 3/2 रख दीजिए, एच की वैल्यू आ जाएगी। पार्ट थर्ड देख लेते हैं, ठीक है। पार्ट थर्ड का ए, एट टी बराबर 3/2, है ना। एट टी बराबर 3/2 सेकेंड, ठीक है। रखिए यहां एच में, तो एच बराबर क्या हो जाएगा? 20 इंटू 3/2 माइनस 16 इंटू 9/4, 9/4, ओके। चलिए 2 से कितना 10, 4 से 4, क्या आ गया? 10 3 जा 30 माइनस 9 4 जा 36, तो ये क्या आ गया है भाई साहब? -6, ठीक है जी, -6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 3/2 सेकंड के बाद डॉल्फिन वाटर लेवल, ठीक है, से नीचे पहुंच जाएगी -6 सेंटीमीटर। मतलब समझे आप, ठीक है। जो वाटर लेवल है हमारा, इससे भी 6 सेंटीमीटर नीचे पहुंच जाएगी, वाटर लेवल से भी, ठीक है। 1.5 सेकंड के बाद जो हमारी डॉल्फिन है वो वाटर लेवल से भी कितने नीचे पहुंच जाएगी? 6 सेंटीमीटर नीचे, ओके, क्लियर। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। How much distance has the dolphin covered before hitting the water level again? क्या कहा है आपसे कि जो हमारी डॉल्फिन है ना, हाउ मच डिस्टेंस, डॉल्फिन कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, डॉल्फिन कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी। How much distance has the dolphin covered before hitting the water level again? कहने का मतलब ये है, डॉल्फिन है ना, हमें क्या बतानी है? डॉल्फिन की डिस्टेंस बतानी है, डॉल्फिन की डिस्टेंस, कि जब वो उसने मतलब ये जो वाटर है इसमें से जब ऊपर जंप लगाया था ऐसे करके, तो उसने वापस वाटर लेवल में जाने से पहले, वापस वाटर लेवल में जाने से पहले, मतलब वापस वाटर में जाने से पहले कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, ये बताना है हमें, ठीक है। कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, ओके। अच्छा जी, अब देखिए हमें बतानी है डिस्टेंस, है ना। ये फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे। इसका बी पार्ट, ये फॉर्मूला सभी जानते होंगे स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड बराबर क्या होती है? स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड क्या होती है हमारी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। यहां से हमें क्या निकालनी है? डिस्टेंस। तो यहां से आप ही बता दीजिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, है ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। अब हमारे पास स्पीड कितनी है? देखो ये 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आपकी स्पीड ही तो है। ये क्या है? आपकी
स्पीड, जो डॉल्फिन की स्पीड है वो है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, केवल टाइम। अब एक बात बताइए, क्या आप ये बता सकते हैं कि डॉल्फिन वाटर से कितनी देर वाटर के बाहर रही है? ठीक है, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि डॉल्फिन कितने टाइम तक वाटर से बाहर थी? ठीक है, बताओ जल्दी से। सिंपल है, आपके सामने और लिखा हुआ भी एक बोर्ड पर। ठीक है, जल्दी बताइए। नहीं पता? ठीक है, देखो, डॉल्फिन केवल इतने सेकंड तक पानी से बाहर थी, क्योंकि देखो ध्यान से, डॉल्फिन ने यहां से क्या, यहां से जंप लगाया, 0 सेकंड थी, यहां पर 0 सेकंड थी, यहां से जंप लगा लगाते 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 और यहां तक आने में उसे कितना टाइम लगा, 5/4 सेकंड। ठीक है, मतलब डॉल्फिन पानी के बाहर केवल 5/4 टाइम तक रही, 5/4 सेकंड तक टाइम रही। ठीक है, और क्वेश्चन में यही पूछा है कि डॉल्फिन जितने टाइम तक पानी से बाहर रही उसने उस टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करी। बात समझ में आई कुछ? ठीक है, डॉल्फिन पानी से बाहर जितने समय तक रही उस समय में डॉल्फिन ने कितनी डिस्टेंस कवर की, है ना। कहने का मतलब डॉल्फिन ने यहां से जंप लगाया, लगाते 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 वापस यहां, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है हमें ये बतानी है, टोटल ये कितनी डिस्टेंस कवर हुई। ठीक है, तो डिस्टेंस, तो स्पीड बराबर हो गया डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास ये रही और टाइम क्या है हमारे पास, 5/4 सेकंड। ठीक है, 5/4 ये रहा, ये टाइम जो है इतने तक भारी। तो बता दो बस आंख बंद करके फटाफट से। ठीक है, तो क्या हो जाएगी आपकी डिस्टेंस, स्पीड, स्पीड कितनी है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड और टाइम है 5/4 और 4 से कितनी बार जाएगा 5, तो 5 5 जा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो यही है आपका आंसर इस बी पार्ट का, और ये आपका हो चुका है क्वेश्चन कंप्लीट, बिल्कुल। ठीक है, तो कैसा लगा आपको क्वेश्चन? देखो केस स्टडी बड़ी गजब थी। ठीक है, क्या आप सहमत हो, क्या आप एग्री हो इस सॉल्यूशन से? किसी का कोई डाउट तो नहीं है? अगर हो तो प्लीज कमेंट करके हमें बता दें, और क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट जरूर कर लें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ये भी केस स्टडी है ना, और बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा, ये बता देंगे आपको ये कौन से ईयर में आया था, भूल गए थे लिखना। ठीक है, बता देंगे, है ना, कौन से ईयर में आया और कितने मार्क्स में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है केस स्टडी में, ए कार मूव्स ऑन अ हाईवे। ठीक है, ए कार मूव्स ऑन अ हाईवे, द पथ इट ट्रेसेस इज गिवन बिलो। एक कार है वो हाईवे पर चल रही है और उसका जो पथ है, जैसे वो मतलब जिस तरीके से वो कार चल रही है, जिस रास्ते पर, जो रास्ता है मतलब उसका जो पथ है, जो वे है, जो रास्ता है, उसे यहां फिगर में ट्रेस करके बताया हुआ है। ठीक है, ऐसे क्लियर। कार एक हाईवे पर जा रही है और जिस रास्ते पर वो जा रही है उस रास्ते को मतलब ये फिगर में बनाकर दिखाया हुआ है, ऐसा समझिए आप। हाईवे कुछ ऐसे, मतलब कार कुछ ऐसे जा रही है, ऐसा समझिए आप। ठीक है, चलिए यहाँ ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये पॉइंट सी है, यहाँ ओ पॉइंट है ओरिजिन पर, ये पॉइंट डी है, ये ई, ये एफ, ये जी। ठीक है, ए पॉइंट क्या है -3 दिया हुआ है, सी पॉइंट पर क्या दिया हुआ है -1, ई पर दिया हुआ है 2 और जी पर क्या दिया हुआ है 5। ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए बताना क्या है हमें, बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 5। ठीक है, ये जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी हुई है इसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन जो है, ये 5 पार्ट्स हैं इसके, इन 5 में से कोई 4 पार्ट्स करने हैं एग्जाम में, यहां तो सारे करने हैं। ठीक है, तो बताइए, देखो बढ़िया है, सिंपल है, वैसे ज्यादा वैसे नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ कर्व EFG। ठीक है, EFG की कर्व क्या है, ध्यान से देखिए, कहां है EFG, ये जो है ये भाई ध्यान से देखना, देखो आपको बता देते हैं हम। ठीक है, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, है ना। ये जो होती हैं, ये इस तरह से जो होती हैं, ये पैराबोला होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, पैराबोला। ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ये क्या होते हैं, पैराबोला। ठीक है, और अगर ऐसे हो तो ये होता है आपका
एलिप्स, बिल्कुल गोल ना हो, बिल्कुल गोल ना हो, थोड़ा ऐसे हो, चपटी शेप हो, तो वो आपका क्या होता है, एलिप्स। ठीक है, और जो बिल्कुल गोल होता है वो आपका क्या होता है, सर्कल होता है। ठीक है, और ऐसे कुछ ये आएगा ही नहीं वैसे, ये होता है आपका हाइपरबोला। आप इन्हें सबको 11th क्लास में पढ़ोगे इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब आप आ जाओगे तब। ठीक है, तो मतलब पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, ये ऐसे होती हैं शेप। ठीक है, तो अब देखिए ये EFG कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे, तो किसको बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये शेप जो है EFG वाली, इसकी शेप कैसी होगी। ठीक है, बताइए, ऑप्शन भी दिए हुए हैं, पैराबोला, एलिप्स, लाइन या सर्कल। ठीक है, देखो एलिप्स बिल्कुल नहीं मैच कर रही है एलिप्स से, तो ये ठीक है, लाइन है ही नहीं, कर्व है, और सर्कल ये है ही नहीं क्योंकि सर्कल तो बिल्कुल गोल होता है। तो बचा क्या, पैराबोला, कुछ पैराबोला से मैच कर रही है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये पैराबोला की शेप है EFG। क्लियर? हाँ जी, बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? ध्यान से समझते रहें बस। ठीक है, जो नोट करने की बात है उसे नोट करते चलें। ओके, और कोई डाउट वाली बात है उसे कमेंट करते चलें। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ द कर्व ABC इज रिप्रेजेंटेड बाय द पोलिनोमियल इतना, देन इट्स जीरोस आर। कहा है कि जो कर्व ABC है, ABC ये वाला जो कर्व है, इसकी जो इक्वेशन बनेगी, इस पोलिनोमियल की जो इक्वेशन बनेगी वो ये दे रखी है, इन्होंने क्या दे रखी है, ये। ठीक है, ABC जो कर्व है उसकी इक्वेशन ये दे रखी है, तो कहा है इसके जीरोस क्या होंगे। तो यार जीरोस बताने में कौन सी बड़ी बात है, क्या है ये, पोलिनोमियल है ना, पोलिनोमियल क्या था ये कौन सा पार्ट है ये, है ना, ये है आपका सेकंड पार्ट, सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया है पैराबोला। ठीक है, सेकंड पार्ट की जो इक्वेशन है वो क्या है आपकी, -x² है ना, +4x + 3, ये है इक्वेशन। इसके जीरोस बताने हैं, तो जब जीरोस निकालते हैं तो इक्वल में क्या लेकर चलते हैं हम, जीरो। तो ये माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा, जीरो, और इसके फैक्टर कर देंगे, तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, 3 × 1 = 3। ठीक है, क्या आ जाएंगे इसके फैक्टर, 3 × 1 = 3। जब आप इसको जीरो के इक्वल रखोगे तो यहां से x की वैल्यू -3 आ जाएगी, और जब इसको जीरो के बराबर रखोगे तो यहां से x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो आपके जीरोस आ चुके हैं -3 एंड -1। ओके, ये आपके जीरोस हैं, -3 एंड -1, है ना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट करा जाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, अरे समझ तो आ रहे हैं भाई, बता देना, कभी वैसे ही चलते रहे हम आगे, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। इफ द पथ ट्रेस्ड बाय द कार हैज जीरोस एट -1 एंड 2, देन इट इज गिवन बाय। कहा है अगर इफ द पथ ट्रेस्ड बाय द कार, जो कार चल रही है, ठीक है, उसका जो पथ है उसको ट्रेस किया गया, ठीक है, जो कार मतलब जो कार जिस पथ पर चल रही है उस पथ को ट्रेस किया गया, और ये बताया गया जो वो पथ, ठीक है उसके जो जीरोस है वो -1 और 2 है, तो वो इन चारों में से किससे रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, देखिए कहने का मतलब ये कहा है कि जैसे मान के चलिए कार यहां से यहां तक चली, तो ये जो वाला पथ है ये इसे ट्रेस कर दिया गया है ऐसे, तो ये आप बताइए क्या है, कर्व है, लाइन तो ये है नहीं, क्या है ये, कर्व। तो पूछा है हमें कर्व की इक्वेशन कौन सी होगी इनमें से, और इस कर्व के जीरोस भी दिए हैं -1 और 2। बड़ा सिंपल है, अगर जीरोस पता हो और आपको इक्वेशन बतानी हो तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जीरोस कितने दिए हैं, 2। पोलिनोमियल कैसा होगा, क्वाड्रेटिक, जितने जीरोस होते हैं उतनी हाईएस्ट पावर होती है, तो 2 जीरोस हैं तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। इसका मतलब आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बतानी है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का इक्वेशन क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0। सबको पता है ये, ठीक है, लगा दीजिए। थर्ड पार्ट पोलिनोमियल,
क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम, है ना, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। ये वाला फॉर्मूला यहां पर यूज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सम, दोनों का सम करोगे, जब -1 + 2 करोगे तो +1 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, +1 बचेगा, +1 +1 बचेगा, इनटू में क्या हो जाएगा x। ठीक है, सम इंटू एक्स, तो +1 बचा इंटू एक्स। ठीक है, फिर प्रोडक्ट, दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे -2 इक्वल्स टू 0। इसको हम 1 को चाहे ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पोलिनोमियल आ गया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बताइए, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ओके, ठीक है, तो ये तीनों पार्ट हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। अब आते हैं वहां पर फोर्थ पार्ट पर, 2 पार्ट और बचे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी के। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, पार्ट नंबर 4। क्या कहा है, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द होल कर्व इज। ठीक है, कहा है जो पूरा कर्व है, जो पूरा कर्व है उस पूरे कर्व में कितने जीरोस हैं ये बताना है। ठीक है, आ जाइए, ये पूरा कर्व है, ऐसे करके टोटल कितने जीरोस हैं भाई साहब। सुनिए, जितनी बार ये कर्व जो है, ये जो कर्व है, जितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उतने ही जीरोस होंगे। आप जल्दी से बता दीजिए एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट किया इस कर्व ने। देखो 1 2 3 4, ये कर्व एक्स एक्सिस को 4 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसके जीरोस भी क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। थर्ड पार्ट का क्या हो जाएगा आंसर, 4। ठीक है, क्लियर है। लास्ट पार्ट, लास्ट में क्या है देखो, क्या कहा है, द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी इज। पूछा है सी और जी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। सी आपका ये रहा और जी आपका ये रहा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। ओके, चलिए देखो, यहां पर क्या दिया हुआ है आपको -1 और यहां क्या दिया हुआ है 5। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, जब डिस्टेंस लेते हैं तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो पॉजिटिव ही मानकर चलते हैं हम। ठीक है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, तो देखिए अब ये -1 है, मतलब कहने का ये सी से ओ तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 है या नहीं, -1 है लेकिन हम तो 1 ही मानेंगे। सी से ओ तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 प्लस, और ओ से जी तक की डिस्टेंस कितनी है, ये रही 5। 5 नहीं दिया है क्या, ये 5 है। ठीक है, तो 5 + 1 क्या हो गया है, 6 हो गया है। 5 + 1 क्या हो गया है भाई साहब, 6 हो गया है। 1 + 5 = 6 यूनिट, यही है आपका आंसर। ठीक है, 6 यूनिट, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो बिना कमेंट के आपको नहीं मानना है, कमेंट करके हमें जरूर बताना है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन ये तो हम बता ही दें आपको कि ये क्वेश्चन देखो कौन सी ईयर में आया था और कितने मार्क्स में आया था। बस रुकिए कुछ सेकंड में अभी बताते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया था, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, आप ही बताइए कितने मार्क्स में आ सकता है, खुद ही बताइए। ठीक है, देखिए सार इसमें 5 पार्ट हैं। ठीक है, हर पार्ट एमसीक्यू है और एक एमसीक्यू तो एक ही नंबर का होता है, मतलब केस स्टडी 4 मार्क्स में आती है। ये 4 मार्क्स का, ये हम यही आपको, हमारा अनुमान भी यही था कि ये 4 मार्क्स का ही है। ठीक है, तो हमारा अनुमान सही था। ठीक है, और ये 2021-22 में आपकी पूछी गई थी, 2021-22 वाला जो सेशन था। ओके, 21-22 तो हल्के में नहीं लेनी है, 4 मार्क्स में है। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर इन्हें कर लें। ठीक है,
चलिए चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 और 32, एक 2019 में है, 2017 में है दूसरा, और दोनों ही 3 मार्क्स में है। क्वेश्चन का कंसेप्ट अच्छा है, वही लेकर आए हैं इसलिए आपके सामने। देखो 31 देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -1 एंड -20। कहने का मतलब आपको दिया क्या है, आपको दिया है ना, कि जो सम है, सम वो क्या दिया हुआ है, -1 है ना, और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, -20। तो आपको पोलिनोमियल बताना है, ठीक है। अच्छा, अब पोलिनोमियल जो होता है क्वाड्रेटिक, हमने आपको बता रखा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम, है ना, इंटू x प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x² माइनस सम कितना है, -1, और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना, और प्रोडक्ट कितना है, -20 इक्वल्स टू 0। ये आ गया है आपका पोलिनोमियल। ओके, कहा क्या है, ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। ये भी कहा है जो पोलिनोमियल आया है उसके जीरोस भी बताने हैं। अब इसके जीरोस बताने हैं, ठीक है, तो इसके क्या करने हैं, हमें फैक्टर करने हैं। तो कैसे करोगे फैक्टर, x² मल्टीप्लाई करने पर -20 और प्लस करने पर 1, तो 5 4 जा 20, तो प्लस 5x -4x -20, ठीक है। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, x, तो बचेगा x + 5। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, -4, तो क्या बचेगा, x + 5 इक्वल्स टू 0। तो क्या आ जाएगा, x + 5 इंटू x -4 इक्वल्स टू 0। तो जीरोस क्या आ चुके हैं, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +4, ठीक है। यही इसके क्या है, जीरोस हैं। क्लियर, ठीक है, आ गया समझ। चलो तो अब 32 क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, इतना अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस हैं। आपको वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बतानी है जिसके जीरोस 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा हो, है ना। अच्छा, तो अब सबसे पहले काम करिए, यहां से इस इक्वेशन से सॉल्यूशन करते हैं। देखो हमें पता है कि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जरूरत पड़ेगी, तो पहले उसे ही निकाल लीजिए। तो यहां से निकालते हैं हम अल्फा प्लस बीटा, है ना, यहां से अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। तो -b की वैल्यू, ठीक है, देखो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4, ठीक है। रख दीजिए यहां पर -b, है ना, तो -b ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 1/, और a की वैल्यू 4, तो अल्फा प्लस बीटा 1/4 आ गया है। अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है c/a। तो c की वैल्यू क्या है, -4, और a की वैल्यू क्या है, 4, तो 4 से 4 ये आ गया है -1। अल्फा प्लस बीटा 1/4 है और अल्फा बीटा -1, ठीक है। अच्छा, अब हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिसके जीरोस ये हों। तो जीरोस ये दिए हैं, तो ठीक है, इनका सम निकालिए, ठीक है। सम, इनका सम क्या होगा, 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा, है ना, ये होगा 1/2 कॉमन, 1/2 कॉमन आ गया है। क्या बचा, अल्फा बीटा, तो यहां ये पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, मतलब ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। ये आ जाएगा इनका सम, सही है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/-1, तो 1/2 अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर 1/4 अपॉन अल्फा बीटा के प्लेस पर -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका -1/8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1/8, है ना। अब निकालते हैं इनका प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट 1/2 अल्फा इंटू 1/2 बीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटू अल्फा बीटा। तो 1/4 इंटू अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू है -1, ठीक है। तो फाइनली ये आ जाएगा आपका -1/4, ठीक है। तो जो पॉलिनोमियल निकाल लिए हमें उसका सम, ठीक है, जो हमें अदर पॉलिनोमियल बताना है उसके जीरोस का सम इतना है और प्रोडक्ट इतना है। अब कर दीजिए, कैसे करोगे अब, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आएगा, x² माइनस सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आएगा x² माइनस सम इंटू, है ना। चलिए तो देखो x² माइनस सम कितना आया है हमारा -1/8, और यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/8x, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या है -1/4 इक्वल्स टू 0। अब क्या आ जाएगा एलसीएम, 8 आ जाएगा। तो यहां 8 की मल्टीप्लाई करोगे आप, 8x² प्लस यहां बचेगा x और माइनस यहां आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आ जाएगा, ये है आपका फाइनल आंसर। बात समझ में आ गई। यहां से 8 की यहां मल्टीप्लाई हुई, यहां केवल x रहेगा क्योंकि 8 है, यहां 4 से 8 2 बार जाएगा तो इसलिए ऊपर 2 आ जाएगा, ठीक। और जो 8 एलसीएम था वो बराबर में जाके 0 हो गया है। तो ये था आपका, ठीक है, जो पॉलिनोमियल पूछा था, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर ये है। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे आपके, और जो केस स्टडी कराई हैं वो भी क्लियर होंगी दोनों, ठीक है। तो मतलब आज की क्लास सारी आपको बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें। कल फिर मुलाकात करते हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। बस बने रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।